हेलो, गुड इवनिंग। मैं पवन राव यूट्यूब चैनल मैथ्स विद पवन राव में रेलवे वाले स्टूडेंट्स के लिए पढ़ा रहा हूँ ज्योमेट्री। ये वाला जो बैच है ओनली और ओनली रेलवे वाले स्टूडेंट्स या अदर जितने भी स्टेट लेवल के एग्जाम्स होते हैं उनमें कहीं भी अगर ज्योमेट्री आती है तो इससे बाहर ज्योमेट्री आएगी नहीं। लेकिन पर्टिकुलर ये बैच में पढ़ा रहा हूँ रेलवे वाले बच्चों के लिए, रेलवे वाले स्टूडेंट्स के लिए। ज्योमेट्री का अभी तक मैं आपको ट्रायंगल के पहले बेसिक लाइन और एंगल के बारे में मैंने पढ़ाया था, फिर ट्रायंगल का मैं बेसिक पढ़ा चुका हूँ, इन सेंटर के बारे में पढ़ा चुका हूँ और सेंट्रोइड के बारे में मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। आज हम लोग समझने वाले हैं ट्रायंगल का साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम लोग समझेंगे, भुजा लंब समद्विभाजक के बारे में हम लोग समझने वाले हैं। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं आज की क्लास। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इस क्लास में मैं हर छोटी से छोटी चीज़ आप लोगों को बताते चलूँगा, तो आप लोगों को घबराने की ज़रूरत है नहीं। भुजा लंब समद्विभाजक यही हम लोग क्यों पढ़ते हैं, क्या है क्या नहीं है, उन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। और फिर इस पर बेस जो भी आज तक क्वेश्चंस आए हुए हैं वो भी कर लेंगे, या आगे कौन से क्वेश्चन रेलवे में या अदर स्टेट लेवल के एग्जाम्स में क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम लोग कर लेंगे। याद रखना, हर एग्जाम का एक लेवल होता है, उस लेवल से 100% ज़्यादा अगर पढ़ लोगे तो कोई भी क्वेश्चन आए आप लोग कर लोगे, लेकिन उससे अगर 1000% ज़्यादा पढ़ लोगे तो फिर आपके सिलेक्शन में फिर से प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। तो ना तो हमें लेवल को बहुत ज़्यादा हाई रखना है, ना जिस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं वो करो ही नहीं, बस ऐसे ही क्वेश्चन करके चले जाओ तो भी कोई फायदा नहीं होगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना, ये चीज़ आप लोग याद रखना। हर एग्जाम का अपना पैटर्न है, अपना लेवल है, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो सारे के सारे मैं बताने की कोशिश करूंगा, या और कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं वो भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। इस चीज को हम लोग समझते हैं। जैसा मैंने कहा, मैं मानकर चल रहा हूं कि आपको कुछ नहीं आता, हर छोटी से छोटी चीज मैं आप लोगों को बताऊंगा और आगे बढ़ता चलूंगा। एक अपने पास एक ट्रायंगल में दो चीजें होती हैं, एक तो एंगल्स होंगे और एक उसकी साइड्स होंगी। पहली क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था, हाँ ना बोलिए, क्या प्रत्येक बच्चे को याद है क्या? जो जो चीजें मैं पूछता चलूं साथ साथ मेरे हाँ ना आप लोग बोलते रहा करो। और ये रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, वैसे तो रिकॉर्डेड है लेकिन वैसे कोई भी इसके बीच में कट या ऐसा कुछ नहीं है। लगातार मैं आप लोगों को पढ़ाता रहता हूं और बाद में इवनिंग में इस चीज को मैं अपलोड कर देता हूं। तो ध्यान रखना, साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो होता है, यहां पर अपने पास एंगल होता है। किसी भी एंगल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाली जो लाइन होती है उस चीज को बोलते हैं हम लोग एंगल बाइसेक्टर या कोण समद्विभाजक। क्या आप लोगों को पता है क्या? जो मैं आप लोगों को पहले पढ़ा चुका हूं। दो चीजें होती हैं, मुझे आप लोग एक बात बताइए, एक तो एंगल होगा और एक साइड होगा। किसी भी एंगल को बाइसेक्ट करने वाली लाइन क्या एक ही होगी या दो तीन लाइन और हो सकती है? मुझे बताओ। किसी भी एंगल को बाइसेक्ट करने वाली लाइन, ये 80 डिग्री है तो 40-40 डिग्री में डिवाइड करने वाली सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन होगी या दो तीन और हो सकती हैं? तो आप कहोगे सर किसी भी एंगल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाली लाइन तो सिर्फ एक होगी। पहले मैंने बात की एंगल की, जो मैं पहले आप लोगों को पढ़ा कर आ गया हूं, लेकिन मैं चीजें एक दूसरे के साथ रिलेट करते हुए चलता हूं ताकि पीछे की चीजें आप लोगों को याद आती रहें। और यहां पर मैं आप लोगों को क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं या क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, तो मुझे बताइए। साइड बाइसेक्टर जो होगा, पहले तो एंगल बाइसेक्टर पढ़ लिया, तो एंगल बाइसेक्टर तो सिर्फ किसी भी एक एंगल को बाइसेक्ट करने वाली लाइन एक ही होगी। लेकिन क्या साइड का जो मिड पॉइंट है इसको बाइसेक्ट करने वाली लाइन क्या एक होगी या इनफाइनाइट होगी? तो पहले तो हम लोग पढ़ते हैं एंगल बाइसेक्टर और फिर हम लोग पढ़ते हैं साइड बाइसेक्टर। जहां पर भी आप लोग बैठे हो और अगर ये वीडियो कंप्लीट आप लोग देखते हो तो आप लोग कहोगे सर ये वाला जो होगा ये अपने पास इनफाइनाइट यहां पर साइड्स होंगी, तो हमारा एंगल बाइसेक्टर पढ़ते टाइम तो कोई भी मजबूरी हमारे पास थी नहीं। एंगल बाइसेक्टर जब हम लोग पढ़ रहे थे उसकी तो कोई मजबूरी नहीं थी कि साथ हम लोग कोई और नाम ऐड करें, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर तो सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन होती है। एक एंगल को बाइसेक्ट करने वाली ओनली और ओनली एक ही लाइन होगी। एक एंगल को बाइसेक्ट करने वाली ओनली और ओनली एक ही लाइन होगी। सिर्फ और सिर्फ दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाली लाइन सिर्फ एक होती है। लेकिन साइड बाइसेक्टर तो फिर अपने पास बहुत सारी लाइन हो सकती है जो साइड को बाइसेक्ट करे। तो फिर हम लोग कौन सी लाइन पढ़े? ये पढ़े, ये पढ़े, ये पढ़े। तो हम लोग साइड बाइसेक्टर में वो वाली लाइन पढ़ते हैं जो साइड को बाइसेक्ट तो करे ही करे, साथ उस पर कितने डिग्री का कोण बनाए? 90 डिग्री का कोण बनाए। तो अब की बार हमारी मजबूरी होगी, हमारे पास
पास इसके साथ ये नाम लगाना पड़ेगा साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जो साइड को बाइसेक्ट तो करे ही करे, उस पर 90 डिग्री का कोण भी बनाए, उस चीज को हम लोग पढ़ते हैं। और ये होता है अपने पास साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। हाँ ना बोलिए, क्या प्रत्येक बच्चा इस चीज को समझ पाया है? क्या हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? धीरे धीरे आगे चलता रहता हूं, इसमें किस किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, कैसा कैसे क्वेश्चन रेलवे पूछ सकता है, उन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। लेकिन क्या इन चीजों के बारे में आप लोग सारे बच्चे समझ पाए हो क्या कि साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या भुजा लंब समद्विभाजक होता क्या है? जो साइड को इक्वली बाइसेक्ट तो करे ही करे, साथ उस पर कितने डिग्री का कोण बनाए, 90 डिग्री का कोण बनाए, उस चीज को बोलते हैं साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। मैं पवन राव अनअकैडमी प्लस पर भी एजुकेटर हूं, तो जो भी स्टूडेंट मुझे अनअकैडमी पर फॉलो करना चाहता है वो अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए। अभी तक वहाँ पर मुझे 1,51,000 स्टूडेंट फॉलो कर चुके हैं। वहाँ पर दोनों टाइप की क्लासेज होती हैं, फ्री क्लासेज भी हैं और पेड क्लासेज भी हैं। फ्री क्लासेज को बोला जाता है स्पेशल क्लासेज। अगर आप लोगों को फ्री क्लासेज अनलॉक करनी है तो मेरा नाम ध्यान रखना, पवन अगर आप लोग लिखोगे तो आपकी क्लासेज जो हैं वो अनलॉक हो जाएंगी, जिनको आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। दूसरा, अगर कोई भी स्टूडेंट अफोर्ड कर सकता है तो वहाँ पर पेड क्लासेज भी हैं, और पेड क्लासेज में उसको बोला जाता है अनअकैडमी प्लस। तो प्लस पर अगर कोई स्टूडेंट आना चाहता है तो भी मेरा नाम ध्यान रखना, वहाँ पर रेफरल कोड में अगर आप लोग लिखते हो पवन, जिससे आपका चार्ज थोड़ा सा कम हो जाएगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना। ओके, थैंक यू। अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे सभी लोग मिलकर एक साथ बताना कि एक ट्रायंगल में कितने साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होंगे, ये जो नोट्स हैं साथ साथ बनाते चलना। मेरे से पढ़ने का तरीका ये है, कॉपी और पेन साथ लेकर बैठा करो और साथ साथ नोट्स बनाते रहोगे, तो फिर आप लोगों का वापस रिवीजन तुरंत हो जाएगा। नहीं आप लोग सोचोगे कि मैं वापस ये वीडियोस देख लूंगा, वो संभव हो नहीं पाएगा। वीडियो देखने में काफ़ी सारा टाइम लगता है। यहां पर मैं आप लोगों को क्या पढ़ाना चाह रहा हूं या क्या बताना चाह रहा हूं, इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो साइड को बाइसेक्ट तो करे ही करे, साथ कितने डिग्री का कोण बनाए, 90 डिग्री का। तो मुझे बताइए एक ट्रायंगल में कितने साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होंगे? तो आप लोग कहोगे सर एक ट्रायंगल में 3 साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होंगे। 3 साइड होती हैं तो उनको इक्वली बांटने वाला और उस पर परपेंडिकुलर भी जो लाइन होगी वो 3 साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होंगे। और एक ट्रायंगल के तीनों साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग सर्कमसेंटर। इसको हम लोग बोलते हैं परिकेंद्र। अगर आप लोगों को याद हो, साथ साथ थोड़ा थोड़ा मैं रिलेट करते हुए चलूंगा और चीजें आप लोगों को पढ़ाता रहूंगा। इस चीज को बोलते हैं सर्कमसेंटर या परिकेंद्र। ध्यान रखना, एंगल बाइसेक्ट करने वाली जो लाइन होती है जहां पर इंटरसेक्ट करते हैं उसको इन सेंटर बोलते हैं। और इन सेंटर क्यों बोलते हैं? यहां पर अगर एक ट्रायंगल के तीनों एंगल को बाइसेक्ट करने वाली जो लाइन होंगी, इस एंगल को, इस एंगल को और इस एंगल को बाइसेक्ट करने वाली लाइन को इन सेंटर हम लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर से हम लोग एक सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं। और वहां पर क्वेश्चन बना था, मुझे बताइए क्या तीनों भुजाओं से समान दूरी पर कौन सा सेंटर होता है? तो उसका नाम होता है इन सेंटर का। ये बात याद है क्या? अब दूसरा, इस चीज को आप लोग मुझे बताइए सर्कमसेंटर या परिकेंद्र हम लोग क्यों बोलते हैं? एक ट्रायंगल के तीनों, ये मैं पहले आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, वीडियो अपलोड कर चुका हूं, कंप्लीट मैं आपको पढ़ा रहा हूं। पहले एक पॉइंट में पकड़ता हूं, उसकी थ्योरी समझाता हूं, फिर उसी दिन उस पर बेस्ड जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। हाँ ना बोलिए, क्या प्रत्येक बच्चा अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझ पा रहा है क्या? यहां पर एक ट्रायंगल के तीनों साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर मिलते हैं उसको बोलते हैं सर्कमसेंटर या परिकेंद्र। इसको सर्कमसेंटर या परिकेंद्र हम लोग क्यों बोलते हैं? बात इंपॉर्टेंट ये है कि अपने पास एक ट्रायंगल के तीनों साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं उसको सर्कमसेंटर बोलते हैं हम लोग। और सर्कमसेंटर को नॉर्मली एस से डिनोट करते हैं, बाकी तो वो एग्जाम में कुछ भी लिख सकता है, ध्यान रखना, PQRS कुछ भी लिख सकता है। लेकिन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसको सेंटर मानते हुए एक ऐसा सर्किल ड्रॉ कर पाना पॉसिबल है। ध्यान रखना, इसको सेंटर मानते हुए एक ऐसा सर्किल ड्रॉ कर पाना पॉसिबल है जो इसके तीनों वर्टिसेस को टच करेगा। इस एस को, सर्कम सेंटर को सेंटर मानते हुए एक ऐसा सर्किल ड्रॉ कर पाना पॉसिबल है जो इसके तीनों वर्टिसेस को टच करेगा।
छोटा सा क्वेश्चन बन जाएगा। मुझे बताइए यहां से अगर ये सर्किल है, सभी लोग मुझे बताओ सर्किल की क्या रेडियस जो होंगी वो तो इक्वल होंगी क्या? यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी और यहां से यहां तक की दूरी, मुझे बताइए क्या बराबर होगा क्या? आप लोग तुरंत कहोगे कि हाँ सर इक्वल होता है। ये अपने पास r है, ये अपने पास r है और ये अपने पास r है, ये तो अपने पास बराबर होगी। तो छोटा सा क्वेश्चन बन सकता है, तीनों शीर्षों से समान दूरी पर जो केंद्र होता है उसका क्या नाम होगा? परिकेंद्र या सरकम सेंटर। तीनों वर्टिसेज से इक्वल डिस्टेंस पर जो सेंटर होगा उसको सरकम सेंटर या परिकेंद्र बोलते हैं। और तीनों भुजाओं से समान दूरी पर हुआ तो तीनों भुजाओं से समान दूरी पर जो सेंटर हुआ उसको बोलते हैं इन सेंटर। ध्यान रखना ये क्वेश्चन अपने पास आ सकता है। और ये वाली साइड अपने पास अगर ए है, ये वाली साइड अगर अपने पास बी है ट्रायंगल की, और ये वाली साइड अगर सी है, तो प्रत्येक स्टूडेंट को पता होगा कि सर्किल होगा उसकी कोई ना कोई रेडियस होगी। और इसकी रेडियस का जो फॉर्मूला होता है वो आप लोग ध्यान रखना, ए इंटू बी इंटू सी अपॉन 4 इंटू एरिया। ये नीचे वाला साइन अपने पास एरिया का है, ये नीचे वाला साइन क्षेत्रफल का है। किसका क्षेत्रफल? त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसमें आर जो है, कैपिटल आर जो है परिवर्त की त्रिज्या है, इसको हम लोग परिवर्त बोलते हैं, सरकम सर्किल बोलते हैं। और ये सरकम सर्किल जो है इसीलिए उसको सरकम सेंटर बोलते हैं। इसको तो बोलते हैं तीनों साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां पर मिलेंगे उसको बोलते हैं सरकम सेंटर। बाहर की तरफ जो सर्किल बना इसको बोलते हैं हम लोग परिवर्त। इस चीज को परिवर्त या सरकम सर्किल बोलते हैं इंग्लिश में। और यहां पर अपने पास इसका फॉर्मूला क्या होता है? रेडियस इसकी परिवर्त की त्रिज्या का फॉर्मूला किसी भी ट्रायंगल में 4 इंटू एरिया। ये अपने पास साइड है, तीनों भुजाओं के गुणनफल में ट्रायंगल के 4 गुना क्षेत्रफल का भाग दोगे तो ये अपने पास यहाँ पर एरिया का, इसकी रेडियस का फॉर्मूला आ जाएगा, परिवर्त की त्रिज्या आ जाएगी। अगर कोई भी ट्रायंगल है, इक्विलेटरल है, आइसोसेलेस है, स्केलन है, समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु, कोई सा भी अगर है तो अपने पास ये फॉर्मूला होता है। ये बात आप लोग ध्यान रखना। यहां पर छोटी सी चीज मैं आप लोगों को और बता दूं, क्योंकि इसका क्वेश्चन मैं आपको क्लास में करवाऊंगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस मेंसुरेशन में, वैसे पार्ट मेंसुरेशन का है। अगर कभी भी समबाहु त्रिभुज हुआ, समबाहु त्रिभुज का मतलब तीनों साइड अगर बराबर हैं, उसमें परिवर्त की त्रिज्या का जो फॉर्मूला होता है, यहां पर परिवर्त की त्रिज्या का जो फॉर्मूला होगा कैपिटल आर, परिवर्त को हम लोग कैपिटल आर से दिखाते हैं। आर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइड अपॉन √3। इस चीज को आप लोग याद कर लो, इस चीज को आप लोग रट कर बैठ जाओ, ताकि चीजें आप लोग आसानी से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझ पाओ। यहां पर आगे मैं आप लोगों को क्या समझाना चाह रहा हूं, मैंने स्केलन ट्रायंगल, कोई भी त्रिभुज आ जाए ये तो हर जगह लगेगा, लेकिन अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल आ गया, समबाहु त्रिभुज आ गया, तो अपने पास इसका फॉर्मूला, रेडियस का फॉर्मूला ये होता है। और अगर कभी भी तीनों अलग अलग याद रखना, समकोण त्रिभुज अगर कभी भी आ जाए, अपने पास राइट एंगल ट्रायंगल अगर कभी भी आ जाए, तो ये अपने पास हाइपोटेनस का आधा होता है, कर्ण की आधी होती है। ये बात आप लोग ध्यान रखना और ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार इसका क्वेश्चन आएगा आपके सामने। ये चीज़ आप लोग याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पर मुझे आप लोग ये बताइए, ये अपने पास मान लीजिए 3 है, ये 4 है और ये 5 है, तो परिवर्त की त्रिज्या अगर आप लोगों से कभी भी पूछे तो ये अपने पास ध्यान रखना, परिवर्त की त्रिज्या 5/2 होगी और ये कितना होगा 2.5। थोड़ी देर बाद इसको मैं वापस एक्सप्लेन कर दूंगा, अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझा दूंगा। बस यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखना, परिवर्त की जो त्रिज्या होती है a इंटू बी इंटू सी 4 इंटू एरिया, ये तो सभी ट्रायंगल में जो भी लग जाए तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन इक्विलेटरल ट्रायंगल आ गया तो उसको और आसान बनाते हैं, ताकि इसमें टाइम क्योंकि ज़्यादा लगेगा। समबाहु त्रिभुज आ जाए तो साइड अपॉन √3 होता है, और अगर कभी भी अपने पास राइट एंगल ट्रायंगल आ जाए तो जो कर्ण होता है उसका आधा होगा, हाइपोटेनस का हाफ होगा। 2 मिनट रुक जाओ, इस चीज़ को मैं और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, इसका क्वेश्चन कैसे बन सकता है वो भी मैं आपको समझा दूंगा। वापिस आऊंगा राइट एंगल ट्रायंगल पर। एक चीज ध्यान रखना, अपने पास बार बार मैं वो बात रिपीट करता रहता हूं और साथ ही एक नया पॉइंट पढ़ा देता हूं। यही तरीका होता है पढ़ाने का कि पिछले वाली चीजें थोड़ा सा बच्चे को लगे कि हाँ आती हैं, ये तो सर ने अभी भी बताया था, और साथ साथ एक नया पॉइंट मैं आपको समझा देता हूँ। एक ट्रायंगल की तीनों साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जो साइड को बाइसेक्ट तो करे ही करे और 90 डिग्री का कोण भी बनाए, उसको बोलते हैं हम लोग सरकम सेंटर। और सरकम सेंटर तीनों शीर्षों से समान दूरी पर होता है। क्या इतनी बात आपको याद हुई है क्या? हाँ ना बताइए, प्रत्येक स्टूडेंट इस चीज को समझ पाया क्या? अब यहां पर एक बात आप लोग ध्यान रखना, अगर कभी भी हम लोगों से ये वाला सेंटर अगर एंगल पूछ ले, यहां पर इसको अगर मैं मिला दूं,
यहाँ पर ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इस पर बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। और ये वाला एंगल अगर मैं यहाँ पर मिला देता हूँ तो ध्यान रखना एंगल BSC जो होगा, एंगल BSC जो होगा वो अपने पास एंगल A का डबल होता है। ये चीज़ आप लोग याद रखना। एंगल ASC अगर आप लोगों को निकालना है, ये वाला एंगल अगर निकालना है, एंगल ASC अगर निकालना आपको तो वो होगा ट्वाइस ऑफ एंगल B। और अगर आपको ASB अगर निकालना है तो वो अपने पास C का डबल होता है, ट्वाइस ऑफ A, ट्वाइस ऑफ B और ट्वाइस ऑफ C अपने पास होगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना। मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, वो दे देगा कि O यहाँ पर अपने पास परिकेंद्र है, या PQ नाम कुछ भी दे सकता है, नॉर्मली एस से डिनोट करते हैं, लेकिन क्वेश्चन में लिखेगा कि O इसका सरकम सेंटर है, P इसका सरकम सेंटर है, Q इसका सरकम सेंटर है, वहां Z सरकम सेंटर है, कुछ भी बोलेगा। तो S अगर सरकम सेंटर है और ये वाला एंगल अगर 70 डिग्री है तो मुझे बताइए BSC जो होगा वो कितने डिग्री होगा। तो याद रखना ये कितने डिग्री होगा, 140 डिग्री होगा। पहली बात ये चीज ध्यान रखना, याद रखना, याद रखना। दूसरा एक बात और ध्यान रखना, ये जो अपने पास रेडियस जो होती हैं, क्या S से B तक और S से C तक की दूरी बराबर होगी क्या? S से B तक और S से C तक की दूरी बराबर होगी। और एक ट्रायंगल की दो साइड अगर बराबर हैं, एक ट्रायंगल की दो साइड अगर बराबर है, ध्यान से समझ लो मैं क्या कर रहा हूं, एक ट्रायंगल की दो साइड अगर बराबर हैं तो फिर अपने पास क्या बचे हुए एंगल, एक ट्रायंगल की दो साइड बराबर है तो बचे हुए एंगल बराबर होंगे। तो मुझे बताइए 140 है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री, और ये अपने पास 140 है, तो बचा हुआ एंगल 40 बचा। और क्या दोनों बराबर बराबर बचे क्या? जो बचा हुआ एंगल है वो 40 बचा, और दोनों अगर इक्वल इक्वल बचे हैं, बराबर बराबर अगर बचे हैं, तो ये भी अपने पास 20 डिग्री होगा और ये भी अपने पास कितने डिग्री होगा, 20 डिग्री होगा। अगर यहां पर मैं परपेंडिकुलर डाल दूं, क्योंकि सरकमसेंटर बनता ही साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से है, तो मुझे बताओ ये 90 है, ये 20 है, तो ये वाला एंगल क्या 70 बचेगा क्या? और क्या ये एंगल भी 70 बचेगा क्या? तो इस ट्रायंगल में वो कोई सा भी एंगल पूछ सकता है। हम लोगों से पूरा पूछे तो ट्वाइस ऑफ ए होगा। अगर ये अकेला एंगल ये पूछ ले तो ये एंगल ए के बराबर होगा, और इधर वाला एंगल भी किसके बराबर होता है, ए के बराबर। मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, ये पूरा एंगल तो सी के बराबर है, लेकिन ये एंगल अगर पूछ ले तो ये अकेला सी के बराबर और ये भी सी के बराबर, पूरा ट्वाइस ऑफ सी। जैसे पूरा बी के बराबर है तो ये भी अकेला बी के बराबर और ये भी अकेला बी के बराबर। ऐसे अपने पास क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सरकम सेंटर पर बना एंगल ट्वाइस ऑफ ए, ट्वाइस ऑफ बी और ट्वाइस ऑफ सी, और उसके बाद आगे क्वेश्चंस तो ये वाला भी कोई सा भी एंगल पूछ सकता है। ऐसा हो सकता है पढ़ाते टाइम कुछ बच्चे कंफ्यूज हो गए हो, लेकिन थोड़ी देर रुक जाओ, जैसे ही क्वेश्चंस करना मैं शुरुआत करूंगा तो आप लोगों को अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से खुद ही समझ में आ जाएगा। अगला पॉइंट जो मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूं, पोजीशन ऑफ सरकम सेंटर। यहां पर किसी भी ट्रायंगल में सबसे पहले अगर मैं बात करूं स्केलन ट्रायंगल की, अगर मैं विषमबाहु त्रिभुज की बात करूं, स्केलन या विषमबाहु आप समझ तो गए ना नाम से ही, विषम यानी बराबर नहीं, बाहु यानी भुजाएं, जिसकी भुजाएं बराबर नहीं हो तो ध्यान रखना उसके अंदर सरकम सेंटर हमेशा और हमेशा बनेगा अंदर की तरफ। सरकम सेंटर उसके हमेशा अंदर की तरफ बनता है, याद रखना ये चीज। वैसे इसका क्वेश्चन नॉर्मली एग्जाम्स में नहीं आता, याद रखना इंपॉर्टेंट है अपने पास। राइट एंगल ट्रायंगल जो हम लोग पढ़ते हैं, समकोण त्रिभुज जो पढ़ते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज, ये इंपॉर्टेंट है। आगे आप लोग खुद लगा लेना, इंग्लिश मीडियम वाले राइट एंगल ट्रायंगल लगा देना और हिंदी मीडियम वाले समकोण त्रिभुज। अगर आप लोग बात करते हो समकोण त्रिभुज की तो याद रखना साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यहाँ पर अपने पास इसका तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यही होगा, ये यहीं से मिलेगा। तो ये जो अपने पास इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हाइपोटेनस के हमेशा मिड पॉइंट पर बनता है। यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल में अपने पास जो सरकम सेंटर बनेगा वो हाइपोटेनस के कर्ण के मध्य बिंदु पर बनेगा। ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हाइपोटेनस के मिड पॉइंट पर बनेगा। और अगर मैं बात करूं यहां पर ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल की, अधिक कोण त्रिभुज की, अगर मैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल अधिक कोण त्रिभुज की अगर मैं बात करूं तो ध्यान रखना अधिक कोण त्रिभुज में हमेशा और हमेशा निकल जाता है ट्रायंगल से बाहर।
बार बार एक ही चीज मैं आप लोगों को कहना चाह रहा हूं, एक सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो इससे बाहर आ जाए रेलवे में, ये बात आप लोग ध्यान रखना। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं हो सकता जो इस चीज से बाहर आ जाए। तो आप लोग इन चीजों को ध्यान से अच्छे से बढ़िया से पढ़ लो। रेलवे की जो मैंने सीरीज चलाई है 5 चैप्टर आप लोगों के लिए मैं पहले डाल चुका हूँ अर्थमेटिक के, ये मैं पहले एडवांस करवा रहा हूँ, फिर बचे हुए चैप्टर और करवा दूंगा। रेलवे इससे बाहर आएगा नहीं, ये आप लोग याद रखना। यहां पर मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं या क्या बताना चाह रहा हूं, प्रत्येक बच्चे को ध्यान से समझना, अच्छे से समझना कि अपने पास विषमबाहु त्रिभुज जो होता है, स्केलन ट्रायंगल जो होता है, उसमें बनता है अंदर की तरफ। राइट एंगल ट्रायंगल में हमेशा और हमेशा हाइपोटेनस के मिड पॉइंट पर बनता है, जबकि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में निकल जाता है बाहर। इसके साथ मुझे ये दोनों बताने जरूरी होते हैं, क्योंकि जहां पर भी आप लोग बैठे हो वहां पर बैठे बैठे दिमाग में एक क्वेश्चन बन सकता है कि सर इस टाइप से इन दोनों में कहां बनेंगे, इसलिए इसमें अंदर इसमें बाहर इनके क्वेश्चन नहीं आ सकते। आया हुआ क्वेश्चन ये है कि राइट एंगल ट्रायंगल में और सरकम सेंटर परी के अंदर कहां पर बनेगा, अंदर बनेगा, बाहर बनेगा, हाइपोटेनस के मिड पॉइंट पर बनेगा, या एक ऑप्शन और दे देगा। तो हमेशा कर्ण के मध्य बिंदु पर बनेगा। और हाई इसको सेंटर मानते हुए मुझे बताइए कि एक सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं क्या? इसको सेंटर मानते हुए एक हम लोग आसानी से एक सर्किल ड्रॉ हम लोग कर पाएंगे। और क्या इसकी त्रिज्या बराबर होगी क्या? ये दूरी भी रेडियस है क्योंकि ये सेंटर है, और ये दूरी भी रेडियस है। तो मुझे बताइए रेडियस जो हुई, ये भी आर, ये भी आर, रेडियस जो हुई 2r बराबर अगर कर्ण है, हाइपोटेनस अगर है 2 नीचे आ जाएगा, तो r बराबर क्या हाइपोटेनस बाई 2 हो गया। क्या बात आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? हाँ ना बोलिए, क्या प्रत्येक बच्चा इस चीज को समझ पाया है क्या? तो ये तीनों अपने पास बराबर बराबर हो जाते हैं, ये चीज ध्यान रखना। और ये कोण कितने डिग्री है? 90। कभी कभार बहुत अच्छा क्वेश्चन अगर वो बनाना चाहेगा तो इससे उल्टा क्वेश्चन भी बना सकता है। याद रखना, एक स्ट्रेट लाइन के मिड पॉइंट से, एक स्ट्रेट लाइन के मिड पॉइंट से इधर कोई लाइन खींची जाए जो इसके बराबर अगर है, तो वहां पर बना एंगल जो होगा वो हमेशा कितने डिग्री होगा? 90 डिग्री, क्योंकि बाहर से हम लोग सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं। और ये कोण 90 डिग्री। और ये चीज वापस आएगी सर्किल पढ़ाते टाइम, उसमें और ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा। सर्किल में मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं, एक स्ट्रेट लाइन के मिड पॉइंट से इधर कोई भी लाइन किधर भी खींची जाए, अगर ये दोनों बराबर है और इनके बराबर लाइन अगर खींच दें, तो यहां पर बना कोण हमेशा कितने डिग्री होगा? 90 डिग्री होगा। इस पर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सरकम सेंटर छोटा पॉइंट है, कोई बहुत ज्यादा बड़ा पॉइंट नहीं है। सरकम सेंटर साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं सरकम सेंटर। सरकम सेंटर पर बना एंगल होता है ट्वाइस ऑफ ए, ट्वाइस ऑफ बी और ट्वाइस ऑफ सी। सरकम सेंटर तीनों वर्टिसेज से इक्वल डिस्टेंस पर होता है। और रेडियस का जो फॉर्मूला होगा a इंटू बी इंटू सी अपॉन 4 इंटू एरिया। तीनों भुजाओं के गुणनफल में क्षेत्रफल के 4 गुना का भाग दोगे, किसका क्षेत्रफल? ट्रायंगल के एरिया के 4 गुना का भाग दोगे, तो अपने पास त्रिज्या आ जाएगी। अगर कभी भी अपने पास यहां पर स्केलन ट्रायंगल हुआ, अंदर की तरफ बनता है। राइट एंगल ट्रायंगल में हमेशा हाइपोटेनस के मिड पॉइंट पर बनता है, और ऑब्ट्यूज में निकल जाता है बाहर। और यहां पर ये छोटी सी बात आप लोग याद कर लीजिए, क्योंकि काफी बार ये ज्योमेट्री में भी क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल हुआ, समबाहु त्रिभुज अगर हुआ, तीनों भुजाएं अगर बराबर हैं, और समबाहु त्रिभुज अगर हुआ, तीनों भुजाएं अगर बराबर हैं, तो अंदर की तरफ सर्किल जो बने उसको बोलते हैं इन सर्किल। अंदर की तरफ अगर समबाहु त्रिभुज में अंदर की तरफ अगर कोई भी वृत्त बनता है उसको बोलते हैं हम लोग इन सर्किल बोलते हैं। तो इसकी जो रेडियस होती है वो तो होती है साइड अपॉन 2√3। ये अपने पास साइड अपॉन 2√3 ध्यान रखना। और इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्योंकि तीनों साइड इक्वल होती हैं, तो कोई सी भी साइड ले लेना। आप कहोगे सर कौन सी साइड लें? कोई सी भी ले लेना। इसमें परिवर्त की जो त्रिज्या होती है वो अपने पास कितना होता है? साइड अपॉन √3 होगा। और जब आप लोग इनको रेशियो अगर निकालोगे तो ये अपने पास इन रेडियस और सरकम रेडियस जो है किसमें? इक्विलेटरल ट्रायंगल में, वो ऑलवेज 1:2 के रेशियो में होंगी। ये बात आप लोग ध्यान रखना, ये चीज आप लोग याद रखना। अपने पास इक्विलेटरल ट्रायंगल में इन रेडियस और सरकम रेडियस का कभी भी रेशियो अगर पूछे तो वो 1:2 का रेशियो होता है। कभी हम लोगों से ये पूछ सकता है, बताओ इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये अगर 8 सेंटीमीटर है, या ये अगर 20 सेंटीमीटर है, या ये अगर 30 सेंटीमीटर है, तो फिर ये स्मॉल आर कितना होगा? तो फिर ये कितने सेंटीमीटर होगी? 10 सेंटीमीटर। परिवर्त की त्रिज्या देकर अंतःवृत्त की पूछ सकता है, या अंतःवृत्त की त्रिज्या देकर
परिवर्त की त्रिज्या पूछ सकता है। हाँ ना बोलिए, क्या प्रत्येक बच्चा अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से समझ पाया है क्या। अब मैं क्या करूंगा, यहां पर आपको थ्योरी समझा दी है, इसके क्वेश्चंस अपलोड कर लूंगा और उसके बाद ये चीजें मैं आप लोगों को समझा दूंगा। ध्यान रखना, मैं बार बार एक ही चीज आप लोगों को समझाना चाह रहा हूं, रेलवे में सिंगल क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा, तो आपको बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत है नहीं, या आप लोग पढ़ लो। ज्योमेट्री में इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, प्लस साथ आप लोग जीके और दूसरे जो सब्जेक्ट आते हैं उस पर भी थोड़ा सा आप लोग ध्यान दोगे तो चीजें आप लोग ज्यादा समझ पाओगे। आइए हम लोग क्वेश्चंस अपलोड करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, इसको हम लोग यहां पर भेजते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा करते हैं ताकि चीजें मैं आप लोगों को अच्छे से समझा सकूं। ये जो अपने पास लिखा हुआ है, एक ट्रायंगल है ए बी और सी। यहां पर देखिए मैं पढ़ाकर आया हूं आपको, एक ट्रायंगल है ए बी और सी। जहां पर भी क्वेश्चन आ जाए, बहुत आसान क्वेश्चंस होंगे, आपको बिल्कुल डरने की घबराने की जरूरत है नहीं। ये अपने पास ए बी सी है, ओ इसका परिकेंद्र है। ध्यान रखना, ओ जो है इसका परिकेंद्र है। ऐसे इससे मत समझ लेना कि ओ तो हो ही नहीं सकता, एस होना चाहिए। वहां पर लिख कर देगा सरकम सेंटर है, तो यहां पर ओ भी बोल सकता है, पी भी बोल सकता है, क्यू भी बोल सकता है, आर भी बोल सकता है, एस भी बोल सकता है, टी भी बोल सकता है, जो मन करे वो बोल सकता है, लेकिन लिखेगा उसके साथ ओ इसका परिकेंद्र है। ओडी परपेंडिकुलर, यहां पर ओ परिकेंद्र अगर है तो मुझे बताइए कि ये अपने पास ट्वाइस ऑफ ए, ट्वाइस ऑफ बी और ट्वाइस ऑफ सी होता है। हाँ ना बताइए, याद है क्या। और अगर यहां पर ओडी परपेंडिकुलर है, अगर यहां पर ओडी परपेंडिकुलर है तो बी ओ सी जो एंगल होगा, कंप्लीट एंगल अपने पास होता है ट्वाइस ऑफ ए, ट्वाइस ऑफ बी और ट्वाइस ऑफ सी, इसका डबल होता है। ये बात आप लोग ध्यान रखना सबसे पहले। वो होता क्यों है ये चीज मैं एसएससी में तो सारा का सारा बताता हूं, मैं तो आपको 5 सेकंड में ही बता दूंगा कि क्यों होता है, लेकिन उस चीज का कोई भी आपका रेलवे वाले बच्चे या अदर स्टेट लेवल का जो भी एग्जाम देते हैं उनको क्यों पर नहीं जाना होता। वो जो स्टूडेंट एसएससी मेंस जो देता है, और एसएससी मेंस अगर कोई दे रहा है या प्री जो दे रहा है, इस बार अगस्त में जो एग्जाम है सीएचएसएल के और सीजीएल के, उसके लिए मैं आप लोगों को सैटरडे से 11 बजे एक प्रैक्टिस बैच लेकर आ रहा हूं, जिससे आप लोग मुझसे वहां पर पढ़ सकते हैं, चीजें समझ सकते हैं। तो ये जो अपने पास होगा, ये अपने पास कितना होगा, एंगल ए होगा, और ये भी अपने पास कितना होगा, ट्वाइस ऑफ ए है तो ये भी ए होगा, और ये भी अपने पास ए होगा। ये चीज़ ध्यान रखना, दोनों बराबर बराबर होता है। ये 90 है, ये ए है, और ये वाला एंगल कितना होगा फिर 90 माइनस ए होगा, और इधर वाला एंगल भी कितना होगा 90 माइनस ए होगा। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना, और रेडियस तीनों जो है वो बराबर होनी है। ये छोटी छोटी चीज़ें उम्मीद है आप लोगों को पता होंगी, आप लोग जानते होंगे इन चीज़ों को। हाँ ना बोलिए, आप लोग ऐसे बोलते रहा करो, कमेंट में लिखते रहा करो, ताकि मुझे पता लगता रहे कि हाँ बच्चे अच्छे से समझ पा रहे हैं और अच्छे से इन चीज़ों को देख पा रहे हैं। थोड़ा मैं आगे बढ़ता हूं और आगे का जो क्वेश्चन है उसको मैं आप लोगों को सोल्व करवाता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग करने की कोशिश कीजिए। यदि एक त्रिभुज ABC का परिकेंद्र O है तो BAC 58 है, तो OBC बताओ। इसको चेंज कर लो आप लोग, इंग्लिश में लिखा हुआ है OBC बताइए, तो ये वाला एंगल हम लोगों को बताना है। BOC भी हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन इंग्लिश मीडियम में OBC लिखा हुआ है। तो ये देखिए हम लोग कैसे फाइंड आउट कर पाएंगे। यहाँ पर इन ए ट्राइंगल ABC, ये अपने पास एक ट्राइंगल है AB और C। O जो है वो इसका परिकेंद्र है, ऑर्थो सेंटर है O, ऑर्थो सेंटर नहीं परिकेंद्र है, सर्कम सेंटर है। O इज द सर्कम सेंटर ऑफ ट्राइंगल ABC। और अगर BAC 58 है तो मुझे सभी लोग मिलकर ये बताइए, ये वाला जो एंगल होगा वो क्या अपने पास 116 डिग्री होगा क्या? ये वाला जो एंगल होगा ये 116 डिग्री होगा,
और अगर कोई भी बच्चा मुझसे चाहता है कि सर ये सारे के सारे क्वेश्चन मुझे भी मिले, हम लोग इनको सोल्व करें एग्जाम के टाइम, तो मैं एक टेलीग्राम का चैनल चलाता हूँ, मैथ्स विद पवन राव, उसको ज्वाइन कर लो। अप्रोक्स 1,28,000 बच्चे वहाँ से नोट्स ले रहे हैं, फ़ायदा उठा रहे हैं, आप लोग वहाँ पर जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। अब मुझे बताओ, ये 101 ट्रायंगल बन गया और ट्रायंगल की दो साइड बराबर हैं और एक एंगल 116 डिग्री है, तो क्या बचे हुए एंगल दोनों बराबर बराबर होंगे क्या? कुछ भी मान सकते हो आप लोग, अक्स मान सकते हो, आप लोग थीटा मान सकते हो। एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, एक 116 डिग्री है, दो साइड बराबर तो सामने के कोण भी बराबर। एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, 116 उधर जाके माइनस होगा तो 64 बचेगा। तो अक्स की वैल्यू जो आ जाएगी वो मुझे बताइए क्या 32 डिग्री आ गई है क्या? ये जो वैल्यू आ गई है 32 डिग्री, और यही हम लोगों से पूछा है कि ओ बी सी सही कर लेना, आंसर कितने डिग्री आ गया? 32। हाँ ना बोलिए, क्या आप लोग इस चीज को समझ पाए हो क्या? धीरे धीरे मैं आगे बढ़ता रहता हूँ, चीजें मैं आप लोगों को समझाता रहूंगा, बढ़ता रहूंगा, समझाता रहूंगा, बढ़ता रहूंगा, समझाता रहूंगा। तो आगे हम लोग चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर अपने पास इसके बाद है 3 नंबर। ओ एक त्रिभुज एबीसी का परिकेंद्र है जहां बीओसी, क्योंकि अपने पास रेलवे में इस टाइप का एक क्वेश्चन मुझे उम्मीद है कि आ सकता है, इसलिए इन क्वेश्चंस को आप लोग ध्यान से पढ़कर जाना कि ये जो क्वेश्चन होता है ए बी सी और ओ यहाँ पर सरकम सेंटर है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ओ अगर सरकम सेंटर है, बी ओ सी 120 डिग्री दिया हुआ है, तो ये एंगल होता है ट्वाइस ऑफ ए, ट्वाइस ऑफ बी और ट्वाइस ऑफ सी बराबर 120 डिग्री अगर है तो एंगल ए कितने डिग्री होगा? 60 डिग्री। ये अपना आंसर होगा। बोलिए आप लोग समझ पा रहे हो क्या? छोटे क्वेश्चन जिस टाइप के रेलवे में बन सकते हैं उसी टाइप के क्वेश्चन की मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूं, या नए क्वेश्चन कौन से बन सकते हैं, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस अगर उठाकर आप लोग देखोगे, एक बार देखिए, सारे के सारे क्वेश्चन मैं भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आपको लगेगा यार इतने छोटे इतने आसान क्वेश्चंस बने हुए रेलवे में और फिर भी बच्चे कभी कभार नहीं कर पाते, पता नहीं क्यों। ये था क्वेश्चन नंबर 3, इसको मैंने मिटा दिया है। 4 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। ओ इसका परिकेंद्र है, ओ इसका सरकमसेंटर है। तो ये एक ट्रायंगल अपने पास ए बी और सी, ध्यान से समझना, क्या अपने पास अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर ए अपने पास 85 डिग्री है, बी ए सी का मतलब अपने पास ए पॉइंट बी से शुरू हुआ, बी ए सी ये एंगल 85 है, बी सी ए ये एंगल अपने पास 80 डिग्री है। तो मुझे बताइए क्या ये वाला एंगल अपने पास 15 डिग्री कहाँ से आया? क्या बात समझ पाए हो क्या? 15 डिग्री एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है, एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री होता है, तो इन दोनों को जोड़ा 165, 180 में से 165 माइनस करोगे तो 15 डिग्री। अगर यहां पर ओ सरकम सेंटर अगर है, ओ अगर परिकेंद्र है, तो मुझे बताइए परिकेंद्र पर बना कौन? ट्वाइस ऑफ ए, ट्वाइस ऑफ बी और ट्वाइस ऑफ सी होता है, क्या याद है क्या? तो ये अगर 15 डिग्री है, 15 अगर है, तो ये कितने डिग्री होगा? तो आप कहोगे सर 30 डिग्री होगा। ये दोनों बराबर, तो इसके सामने का एंगल ये और इसके सामने का एंगल ये दोनों बराबर होने हैं। एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, क्योंकि हम लोगों से ए ओ सी पूछा है, ए ओ सी पूछा है, तो फिर क्यों कर रहे हो? ए ओ सी ही पूछा है हमें इसमें, तो आंसर आ जाएगा 30 डिग्री। मुझे बताओ ओ ए सी, अच्छा हिंदी में अपने पास हिंदी में पूछा है ए ओ सी, तो उसके अनुसार आंसर आ जाएगा। इंग्लिश में पूछा है ओ ए सी, इंग्लिश मीडियम वाले इस बच्चों के अनुसार ओ ए सी अगर पूछे तो उसका आंसर मुझे बताइए क्या 75 होगा क्या? ये भी 75 होगा, क्योंकि हम लोग लिख सकते हैं 30 प्लस 2x बराबर 180 है, उसको सोल्व करोगे, इस चीज़ को मैंने x मान लिया है, दो साइड बराबर तो सामने के कोण भी बराबर, तो 2x बराबर 150, तो x की वैल्यू 75। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के अनुसार आंसर 75 है, हिंदी मीडियम वालों के आंसर 30 है, दोनों ऑप्शन में है। ध्यान रखना जो भी आपका मीडियम है वो आपका आंसर आ जाएगा। ये मुझसे यहाँ पर गलती भी है, क्वेश्चन लिखते टाइम एग्जाम में ऐसी गलती नहीं होगी कि हिंदी में अलग आ जाए और इंग्लिश में अलग आ जाए, वहाँ पर ऐसा होगा नहीं, तो आपको डरने की घबराने की जरूरत है नहीं। आगे हम लोग बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 5 पर। क्या आप लोगों को ऐसा पता है क्या कि एक समकोण त्रिभुज में क्यू आर बिंदु एस है, कर्ण क्यू आर है, हाइपोटेनस अगर क्यू आर है, यहां से मुझे बताइए ये हाइपोटेनस है क्यू आर और ये पॉइंट अगर P है, तो मुझे आप लोग ये बताओ
यहाँ पर अपने पास इसको अगर एस इसका मिड पॉइंट है तो क्या ये तीनों बराबर बराबर होते हैं क्या? क्योंकि सरकम सेंटर को सेंटर मानते हुए एस मिड पॉइंट है, सरकम सेंटर हाइपोटेनस का मिड पॉइंट होता है, तो बाहर से हम लोग सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं ऐसे, और ये रेडियस हमेशा बराबर होती हैं, तो ये तीनों बराबर होंगे, क्यू एस बराबर एस आर बराबर एस पी, और ये सिर्फ और सिर्फ पहले ऑप्शन में है, तो ये अपना आंसर आ गया। अगर आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ ली तो कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आप लोग नहीं कर पाओ, ये मैं आप लोगों को बता देता हूं। थ्योरी 2 या 3 बार अच्छे से आप लोग पढ़ लो, पहले मुझसे पढ़ो, नोट्स बनाओ, और उसके बाद 2-3 बार खुद को पढ़नी है। ऐसे नहीं कि मुझसे ही 3 बार पढ़ रहे हो, रिपीट करते जा रहे हो, ऐसा कुछ है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसको मैं मिटाता हूं ताकि आपकी स्क्रीन पर अपने आप आ जाए। देखो, इन ए ट्राइंगल ए बी सी, बी इज द राइट एंगल। यहां पर मुझे बताओ, बी राइट एंगल अगर है, अपने पास ए बी सी, ये सी देना जरूरी यहां पर है नहीं 45, उस मूर्ख ने ऐसे ही हम लोगों को दिया हुआ है, ये 90 डिग्री का साइन होता है, और ए सी का मध्य बिंदु डी है, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। इफ ए सी इक्वल्स टू 4√2, ए सी की वैल्यू यहाँ पर 4√2 दी हुई है, ए सी देखो 4√2 दिया हुआ है, देन फाइंड द लेंथ ऑफ बी डी। तो मुझे बताइए, ये अगर मिड पॉइंट है तो क्या ये तीनों बराबर बराबर होते हैं क्या? और टोटल अगर 4√2 दिया हुआ है तो ये भी 2√2 होगा, ये भी 2√2 होगा, और ये भी 2√2 होगा, तो ये अपना आंसर आ गया 2√2। यही पूछा है, बी डी का मान पूछ सकता है, ए डी का मान पूछ सकता है, और सी डी का मान हम लोगों से पूछ सकता है। हाँ ना बोलिए, क्या प्रत्येक बच्चा अच्छे से ढंग से समझ पाया है क्या? थोड़ा मैं और आगे बढ़ता हूं, इसको मैं मिटाता हूं ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने हमारी स्क्रीन पर आए। और अगला क्वेश्चन ये रहा, ये तो आप लोगों को पता होगा, अंतः त्रिज्या यानी स्मॉल आर और परित्रिज्या यानी कैपिटल आर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में समबाहु त्रिभुज में, What is the in a equilateral triangle? What is the ratio of in radius and circum radius? क्या 1:2 होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में? बोलिए, प्रत्येक बच्चे को याद है क्या ये वाला क्वेश्चन? जो आप लोगों को देखकर मतलब लगेगा कि यार इतना आसान क्वेश्चन आ सकता है क्या? सरकम सेंटर से रिलेटेड जो एनटीपीसी ने क्वेश्चन पूछा है, जो रेलवे एग्जाम ने क्वेश्चन पूछा है, वो ये वाला क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8। मुझे बताइए, क्या आप लोग इसको कर लोगे क्या? क्या अपने पास त्रिज्या जो दोनों का रेशियो, परिवर्त की त्रिज्या दी हुई है और अंतर्वृत्त की त्रिज्या आप लोगों से पूछी है, थ्योरी में मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ा कर आया हूं। आप लोग अपना आंसर देने की कोशिश करना सभी लोग कमेंट बॉक्स में कि आपका आंसर क्या होगा। अगर आपको ये नोट्स कंप्लीट चाहिए तो आप लोग मेरे टेलीग्राम के चैनल मैथ्स विद पवन राव को ज्वाइन कर सकते हो। कैसी लगी आज की क्लास कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। आज के लिए सिर्फ इतना ही। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको लगता है कि मैं रियली में आपको एक अच्छा कंटेंट दे रहा हूँ रेलवे वाले स्टूडेंट्स और दूसरे जितने भी एग्जाम्स होते हैं स्टेट लेवल के, उनके लिए एसएससी को मैंने बहुत हाई लेवल का पढ़ाया है भाई। आप लोग एसएससी वाले बच्चे वहां जाकर पढ़ सकते हो, और रेलवे वाले बच्चों को वो बहुत हाई लेवल है वहां पर, रेलवे वाले बच्चे यहां पर पढ़ सकते हो, एक भी बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। तो आपको लगता है कि ये कंटेंट अच्छा है तो थोड़ा सा इसको लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो। थैंक यू।